तो ये अनारकली ड्रेस आपको बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसका फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट आया है। बैक में डीप नेक होने के बावजूद भी इसका चोली पैटर्न इतना सुंदर बैठा है। तो कटिंग से लेके फिटिंग तक पूरी वीडियो आपको बिना स्किप किए देखनी है, ताकि आप भी अपने लिए ऐसी ही फिटिंग पा सको। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। सबसे पहले कुछ जरूरी नाप हम जानते हैं, जैसे कि शोल्डर से लेके कमर तक होगी हमारी चोली की लेंथ, वो है 16 इंच। कमर से लेके नीचे बॉर्डर तक होगी हमारी घेरे की लंबाई, जो कि है 34 इंच। इसका मतलब चोली और घेरे की लंबाई मिलकर पूरी लंबाई हो गई हमारी 50 इंच। और जो बचे हुए नाप है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी कुर्ती का कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक पूरी साड़ी और 2 मीटर क्रेप का लाइनिंग लिया है। क्रेप का लाइनिंग नहीं है तो कॉटन का लाइनिंग भी ले सकते हो। सबसे पहले लाइनिंग को हमें इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड करके लेना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके लिया। उसके बाद 21 या 23 इंच तक आप मार्क कीजिएगा। अगर आप थोड़ा हेल्दी हो तो 23 इंच तक नाप डालिएगा और वहां से कट कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले चोली पैटर्न कट करेंगे। तो इसको मैंने खोल दिया और इस तरह से मोड़ कर लिया। चोली पैटर्न में सबसे पहले हम बैक पैटर्न यानी पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे। कमर की लंबाई नॉर्मली मैं लेती हूँ 15 इंच पर, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर मैंने 17 इंच पर मार्क किया। चोली लंबाई हम थोड़ी सी बढ़ाकर लेंगे तो ये सुंदर दिखता है। अब ऊपर की तरफ ये जो कपड़ा है इसे खोल देना है और इसका फोल्ड इस तरह से आएगा। इसके ऊपर हम आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। तो आगे का और पीछे का इस तरह से 2 पैटर्न हमारे कट होंगे। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब ये जो है इसको मैंने इस तरह से रख दिया। अब सबसे पहले देखो 17 इंच हमारी चोली की लंबाई है। अभी शोल्डर में लूंगी यहाँ पर 5.5 इंच पर, क्योंकि हमारा बैक में डीप नेक है। तो आप पीछे का गला यानी 8 से 10 इंच तक रखते हो तो आपको शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो 33 से लेके 35 इंच तक अगर आपका चेस्ट साइज है, जैसा कि मेरा 34 इंच है, तो मुझे लेना है शोल्डर 5.5 इंच और आर्म होल लेना है 6 इंच। तो आप भी अपने चेस्ट साइज के अनुसार यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल देख लीजिएगा। तो मैंने 5.5 इंच पर शोल्डर का नाप डाला और 6 इंच पर मैंने आर्म होल का नाप डाला। अब चेस्ट है मेरी 34 इंच, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच और उसमें आधा इंच में लूजिंग डाल रही हूँ। आधा इंच लूजिंग इसलिए क्योंकि ये क्रेप का लाइनिंग है, थोड़ा मोटा होता है, इसलिए मैंने आधा इंच लूजिंग डाला है। अब नीचे की तरफ कमर है हमारी 30 इंच, उसका चौथा भाग होता है 7.5 इंच, उसमें 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे और 8.5 इंच पर मैंने मार्क किया। अब बस ऊपर की तरफ ये लाइन जोड़ देंगे और बाहर की तरफ 1.5 इंच या फिर 1 इंच आप जितना लेना चाहते हो सिलाई मार्जिन उतना रखकर मार्क कीजिएगा। अब उसके बाद यहां से यहां देखिएगा कितना है, उसका आधा कीजिएगा और पॉइंट दीजिएगा। उस पॉइंट से 1 इंच अंदर की तरफ लेना है और वो पॉइंट ऊपर की तरफ तिरछे में जोड़ देना है। फिर आधा इंच तिरछा लेंगे और पीछे के मुड्ढे का शेप देंगे। इस तरह से शेप देंगे तो ये फिटिंग में अच्छा बैठता है। अब 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली है, आप चाहो तो थोड़ा कम भी रख सकते हो। और पीछे का गला मैं ले रही हूँ 10 इंच, आप 8 से 10 इंच तक कितना भी रख सकते हो। फिर नीचे की तरफ चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच, ये गला थोड़ा अच्छा बैठेगा। और यहां से तिरछे में ऊपर की तरफ जोड़कर हल्की सी गोलाई देंगे। अब नीचे की तरफ यहां से यहां देखिएगा कितना है, उसका सेंटर करके पॉइंट दीजिएगा और वहां से मैं 5.5 इंच डार्ट की लंबाई लूंगी, क्योंकि चोली की लंबाई हमारी नॉर्मल चोली से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए 5.5 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है और आधा इंच दोनों तरफ इसकी चौड़ाई रखकर इस तरह से मार्क कर दिया। अब यहां से 1 इंच ऊपर काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोने नहीं उतरेंगे और शेप बहुत अच्छे से बैठता है कमर में। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये बैक पैटर्न यानी पीछे का पल्ला हमारा कटिंग हो गया है। इसके बाद हम आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका। डार्ट का मार्किंग इस और भी करके लेंगे। अब इस पल्ले को हम आगे के पल्ले के ऊपर रखेंगे। तो देखिए ये हमने फोल्ड करके कपड़ा रखा था, वैसा ही कपड़ा मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद ये फोल्ड वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है, तो इसके ऊपर ये पीछे का पल्ला मैं रख दूंगी। रखने के बाद यहाँ पर ये फोल्ड बराबर इस साइड में आया है, तो इस साइड में हम आगे का गला लेंगे 7 इंच पर, इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर हम गले की गोलाई देंगे। उसके बाद
जो हमारे आर्म होल का लाइन है, आर्म होल का जो शेप है जैसा है वैसा यहाँ पर मैंने डाल दिया। यहाँ पर सिलाई मार्जिन का मार्क करेंगे दोनों तरफ और नीचे की तरफ लंबाई का मार्क करेंगे। बस यही तक मार्क करना है। अब हम ये पीछे के पल्ले को निकाल देंगे। अब पीछे के पल्ले का काम हो चुका, उसे निकाल देंगे और नीचे की तरफ जो लंबाई वाली लाइन है वो बना देंगे। उसके बाद आर्म होल की दोनों लाइन बना देंगे क्योंकि आगे का आर्म होल का शेप अलग से है। अब इस कोने से 1.25 इंच तिरछा लेंगे, मतलब 1 इंच को 2 पॉइंट कम, और यहाँ पर इस तरह से आगे के आर्म होल का शेप देंगे। उसके बाद यहाँ पर फुल बस्ट 36 इंच है, चौथा भाग होता है 9 इंच, उसमें 1 इंच मिलाकर 10 इंच पर मैंने मेरे टक्स पॉइंट का मार्क किया और वहां से इस तरह से लाइन बना दी। अब नीचे की तरफ कमर है हमारी 30 इंच, उसका चौथा भाग होता है 7.5 इंच, वो मैंने मार्क किया। उसके आगे हम लेंगे 3 इंच अलग से डार्ट के लिए, इससे फिटिंग बहुत ही सुंदर आया है। अब हम ये पॉइंट इस तरह से जोड़ देंगे और इसके बाहर 1.5 इंच अलग से सिलाई मार्जिन लेके ये वाले पॉइंट जोड़ देंगे। अब यहाँ से फुल बस्ट का 10वां हिस्सा करेंगे। 36 फुल बस्ट का 10वां हिस्सा आया है, लगभग 3.25 इंच, और नीचे की तरफ 3 इंच पर सभी साइज के लिए मार्क कीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ इस तरह से लाइन को जोड़ दीजिएगा। अब जब हमने 3 इंच अलग से डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था, वो 3 इंच हम यहाँ पर लेंगे डार्ट की चौड़ाई, और यहाँ से बस आपको इस तरह से शेप देना है। इस शेप से बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है, बस आप शेप की ओर ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आपको भी शेप देना है। अब यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ और यहाँ से भी आधा इंच नीचे की तरफ लीजिएगा और बस ये दोनों पॉइंट अपने अपने साइड में जोड़ दीजिएगा। अब ये पॉइंट भी इस साइड में जोड़ना है, लेकिन उसके लिए पीछे का पल्ला लेंगे, यहाँ से यहाँ उसका नाप देखेंगे कितना है, वहां पर मार्क करेंगे और बस उसी मार्क को ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे ताकि दोनों पैटर्न हमारे सेम रहे, आगे का और पीछे का। अब अंदर की तरफ से हम आधा इंच इस तरह से छोड़ते हुए और एक शेप देंगे क्योंकि हमारा कटिंग इसी शेप के ऊपर होगा। अब बस इसका हम कटिंग कर देते हैं। तो इसी तरह से ये आगे का पल्ला, आगे का चोली का पैटर्न हमारा कट हुआ है। अगर आप इसी तरह से कटिंग करते हो तो आपका फिटिंग बहुत ही सुंदर आएगा। बच्चों के लिए इस तरह से 3 इंच अलग सा एक्स्ट्रा डार्ट लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पीछे की तरफ 1 इंच चौड़ा डार्ट लिया है, उसी तरह से आगे की तरफ भी लीजिएगा। अब इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से दिख रहा है। अब मैंने ली है साड़ी और इसका मैंने पल्लू कट कर दिया है। पल्लू को मैं साइड में रखूंगी। अब इस साड़ी को हम इस तरह से फोल्ड करके लेंगे और ये जो किनारी है, बॉर्डर की तरफ आगे का फ्रंट वाला पैटर्न रखेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है क्योंकि यहाँ से हमारी सिलाई आएगी, और यहाँ पर मैंने पीछे का पल्ला रख दिया और दोनों को मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको आगे का पल्ला दिखाऊंगी। तो ये है आगे का पल्ला और यहाँ से ये खुला है, तो यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी जो कि हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो मैंने सिलाई लगा दी है और ये बिल्कुल बॉर्डर हमारे सेंटर में आई है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। इसके ऊपर ये लाइनिंग का पैटर्न अच्छे से रखेंगे। ये बराबर से मैंने सेंटर में रखा है और फिर यहाँ पर गले की ओर में पिंस लगा कर लूंगी। बस गले की साइड में ही मैंने पिंस लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आपको गले का फिनिशिंग पट्टी लगाकर करना है या फिर बुकरम लगाकर करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ बीच का कपड़ा निकाल दिया और फिर जिस तरह से हम हमेशा की तरह छोटे छोटे कट्स लगाते हैं गले में, वैसे कट्स लगा दिए। अब इसको हम पलट देंगे। इसकी वजह से लाइनिंग से ही हमारे गले का फिनिशिंग हो गया, अलग से पट्टी लगाने की जरूरत नहीं। बस इसके ऊपर एक किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारा गला तैयार है। अब इसे मैं उल्टी साइड में लूंगी और साइड से जो इसके किनारे खुले हैं तो वो हमें जोड़ कर लेने हैं। उसके पहले मैं पिंस लगा कर लूंगी क्योंकि ये जो लाइनिंग है क्रेप का है तो ज्यादा हिल रहा है। कॉटन का लाइनिंग अच्छे से बैठ जाता है तो वहां पर पिंस लगाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से चारों ओर से मैं सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर दूंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, साड़ी वाला जो पैटर्न है वो एक्स्ट्रा का कपड़ा रखकर मैंने कट किया था। तो ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। अब ये कट करने के बाद
इसके ऊपर लगाए हुए पिंस भी मैंने निकाल दिए। अब ये जो डार्ट है, डार्ट के किनारे से हम सिलाई लगा कर लेंगे ताकि डार्ट लेने में हमें आसानी हो। दोनों डार्ट में मैंने सिलाई लगा कर ली है और ये जो बीच का कपड़ा है ये हम अब कट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम डार्ट लेंगे, तो बस इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था उतना ही सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने सिलाई लगा दी। दोनों तरफ हमें इसी तरह से डार्ट लेने हैं। तो देखिए जितना सिलाई मार्जिन हमने छोड़ा था उसी के ऊपर से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये चोली पैटर्न आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर इसमें फिटिंग आती है। अब ये फ्रंट पैटर्न तैयार है, लेकिन हम इसे बीच में फिर से एक बार फोल्ड करके यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा का कपड़ा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वो हम कट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल सीधे में दिखे। देखिए बस मैंने बीच का कपड़ा कट किया है, ना कि साइड का। अब देखिए ये बहुत ही अच्छे से आ गया। अब ये तैयार हो गया है, इसे हम साइड में रखेंगे और पीछे का चोली का पैटर्न लेंगे, यानी पीछे का पल्ला। इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख देंगे और इसे भी मैं गले में पिंस लगा कर लूंगी, क्योंकि इसके गले का फिनिशिंग भी वैसा ही करेंगे जैसा आगे का किया था। तो साड़ी के सीधे पल्ले पर हमने ये लाइनिंग का पैटर्न रखते हुए गले की ओर सिलाई लगा दी और फिर बीच का ये कपड़ा कट करके यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट्स देंगे गले में और इसको भी पलट कर लेंगे। इससे गले में अलग से फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पलटने के बाद यहाँ पर फिर से एक बार मैं पिंस लगा कर लूंगी, क्योंकि इसके चारों ओर से हमें सिलाई लगानी है। पिंस लगाने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले गले में सिलाई लगाएंगे। गले के एकदम किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। कॉटन का लाइनिंग है तो बार बार पिंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्रेप का लाइनिंग है तो इसलिए मैं पिंस लगाकर ले रही हूँ ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब इसके चारों ओर से मैंने सिलाई लगा दी और इसमें भी जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए ये एक्स्ट्रा का कपड़ा मैं कट कर दूंगी, तो मैंने कट कर दिया। अब हम यहाँ पर डार्ट लेंगे। तो डार्ट का मार्किंग पहले से किया हुआ है, बस उसके ऊपर पकड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। पीछे का पल्ला भी हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब आगे का और पीछे का दोनों पल्ले यहाँ पर मैंने लिए हैं। अब देखो साइड में लंबाई में ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे, इस साइड में भी दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। अगर सेम नहीं है तो सेम करके लीजिएगा और नीचे की तरफ कमर में भी ये दोनों सेम रहेंगे। अब लाइनिंग का क्रेप का कपड़ा लिया है और इसे मैंने लंबाई में फोल्ड किया है। जितना भी बचा हुआ था लंबाई में उतना मैंने फोल्ड किया है और फिर मैंने इसको चौड़ाई में यानी पन्ने में फोल्ड किया। 4 फोल्ड हो गया। अब हम ये पीछे का लेंगे, पीछे का पल्ला लेंगे और इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। अब आगे का या पीछे का दोनों में से कोई भी लीजिएगा और फिर इसे हम यहाँ पर रखेंगे। अब ये जो लाइनिंग की घेरे की लंबाई है वो मैंने 30 इंच रखी है, क्योंकि मेन घेरे की लंबाई 34 है तो उससे 4 इंच कम। अब यहाँ पर इस तरह से मार्क करने के बाद आधा इंच में और मार्क करूंगी सिलाई के लिए। तो इस तरीके से हिस्सा और मार्क किया। अब सेम मार्किंग हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हम लाइनिंग में कलिया कट कर रहे हैं तो इस हिसाब से यहाँ पर भी मैंने मार्क किया। अब एक्स्ट्रा ½ इंच लेंगे सिलाई के लिए। दोनों तरफ सेम तरह से मार्किंग करने के बाद ये दोनों पॉइंट हम जोड़ देंगे। ये यहां से यहां तक हम इसको जोड़ देंगे। तो मैंने जोड़ लिया और वहां से मैंने कट कर दिया। इस तरीके से दोनों और सेम तरीके से कलिया कट हुई है। यहाँ पर ये फोल्ड है तो फोल्ड को हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमारी आगे की तरफ 3 और पीछे की तरफ 3, इस तरह से 6 कलियां निकलेंगी। यहाँ पर भी फोल्ड है तो वो भी हम कट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारी ये कलियों को इस तरह से फोल्ड करके लेना है, बिल्कुल सेंटर में फोल्ड करना है और नीचे की तरफ जो ऊपर नीचे वाला हिस्सा है देखिए इस तरीके से, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उस हिसाब से नीचे वाला हिस्सा भी कट कर देंगे। अब इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद ऊपर की तरफ भी जो ऊपर वाला हिस्सा है उस हिसाब से नीचे वाला हिस्सा कट कर देंगे। इस तरीके से कलियों की कटिंग करनी है, इससे इसके सेटिंग यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। इसको भी सेंटर में फोल्ड किया और
जो ऊपर वाला हिस्सा है उस हिसाब से नीचे वाला कट किया, फिर इसको पलट दिया और फिर से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी हिसाब से नीचे वाला कट किया। अब इसको भी मैं खोल दूंगी। खोलने के बाद यहाँ पर देखिए, इसको मैं साइड में रखती हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये जो कलिया है ये फोल्ड वाली साइड में आई थी, ये दो कलिया होगी जो सेंटर में आएगी, एक आगे की तरफ लगेगी और एक पीछे की तरफ। तो एक को मैंने निकाल कर रख दिया। अब ये जो साइड की कलिया है ये कुल मिलाकर 4 कलिया है, तो उसमें से 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ लगेगी। तो 2 कलियों को मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पर जो 2 कलियां बची है उसको मैं सेंटर कली के दोनों साइड में 2 लगा दूंगी इस तरीके से। अब इन कलियों को हमें जोड़ कर लेना है। तो जोड़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बस इस कली को इसके ऊपर रख दीजिएगा और ऊपर से नीचे सिलाई लगा दीजिएगा और फिर ये जुड़ जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के भी। तो देखो, सेंटर कली के ऊपर ये साइड कली मैंने रख दी और ऊपर से नीचे सिलाई लगाते हुए जाएंगे ताकि ये ऊपर नीचे हो तो नीचे की तरफ निकल जाए। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की कली भी जोड़ कर लेनी है। इस साइड में भी इसी तरीके से दूसरी कली जोड़ेंगे। तो तीनों कलियों की जोड़कर मैंने दोनों घेरे तैयार करके लिए हैं। अब इसको साइड में रखेंगे। साड़ी में से बॉर्डर को मैंने कट करके लिया है। अब इस बॉर्डर को एक दूसरे के ऊपर रखकर मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी और देखो ये बड़ी वाली बॉर्डर तैयार हो गई। अब ऊपर की तरफ ये बॉर्डर सिलाई में जाएगी तो तैयार बॉर्डर मेरी 4 इंच की रहेगी। अब जो साड़ी बची हुई थी उसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके लिया है, यानी ये 4 तह में कपड़ा है। इस और ये पूरा फोल्ड है, ये देखिए। अब इसकी ये जो कपड़ा है पूरा 3 मीटर है, मतलब ये 28 इंच है। 28 इंच का 4 गुना जितना भी है उतना ये कपड़ा है, लगभग 3 मीटर। अब मैंने इसको फिर से एक बार फोल्ड किया तो ये 8 फोल्ड हो गया, यानी 8 तह में ये कपड़ा हुआ। और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो ये 16 तह में कपड़ा होगा, यानी 16 फोल्ड होगा। घेरे की तैयार लंबाई 34 इंच है, उसमें से 4 इंच हमारी बॉर्डर है, तो मैं 30 इंच लूंगी और 30 इंच में 1 इंच सिलाई मार्जिन का मिलाकर 31 इंच पर मार्क किया और बाकी का कपड़ा मैंने निकाल दिया। तो ये हमारी कलियों की लंबाई होगी। अब मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया है, ये सभी साइज के लिए आप 2 इंच लीजिएगा, बस बच्चों के लिए 1.5 इंच रखिएगा। तो दोनों कोनों में मैंने 2-2 इंच पर मार्क किया और फिर बस सिंपली इसको हमें जोड़ देना है। तो इसी तरह से हमारी ये कलियां कट हो जाएगी। अब इसके ऊपर मैं कट कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारी दोनों तरफ कलियां निकल कर आएंगी। तो ये दोनों तरफ कलियां निकल के आई हैं। इसे मैं खोल दूंगी तो ये इस तरह से हमारी पूरी कली दिखेगी। सेम इस तरीके से इस साइड की भी कली में खोल देती हूँ। तो दोनों तरफ हमारी 8-8 कलियां निकलती है, लेकिन इस साइड में क्या होता है ना, एक कली हमारी इस तरह से आधे आधी निकलती है, तो इसको बीच में से सिलाई लगाकर आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये 8 कलियां इस और 8 कलियां दूसरी ओर निकल के आई है। तो यहाँ पर आप 8-8 कलियों के 2 घेरे तैयार कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 7-7 कलियों के 2 घेरे तैयार की है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कलियों को मैं यहाँ पर बिछा कर लूंगी। बिछाने के बाद यहाँ पर मेरा कमर का घेरा जो है वो कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 ही कलियां ली है। अगर आप थोड़े बड़े साइज के हो तो आप 8 कलियों का भी यूज कर सकते हो। अब इन कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और बस सिंपली ऊपर से नीचे सिलाई लगाकर सारी कलियां बिल्कुल इसी तरीके से जोड़ कर लेंगे। तो देखो, दोनों कलियों को इस तरह से मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है और फिर ऊपर से नीचे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यानी कम चौड़ी वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है, वो हमारी कमर वाली साइड होगी, और घेरे वाली यानी ज्यादा चौड़ी वाली साइड नीचे की तरफ रहेगी। इसी तरीके से सारी कलियां मैंने जोड़ कर ली है। 7-7 कलियों के 2 घेरे मैंने तैयार करके लिए हैं। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके लूंगी। फोल्ड करने के बाद हमें लेना है हमारा चोली पैटर्न, चाहे आगे का लो या पीछे का लो, और इसको इस तरह से फोल्ड करके लीजिएगा और यहाँ पर एक बार इसको चेक कीजिएगा। तो बराबर से हमारे कमर जितना ही हमें यहाँ पर रखना है, बाकी का हम ट्रिम कर देंगे यानी कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जितना हमारा कमर है उतना ही मार्क किया और वहां से तिरछे में इसको कट कर दीजिएगा। इससे आपकी हिप में भी बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी, बहुत सुंदर लगेगा ये पैटर्न। इस तरह से बस हल्के से तिरछे में हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये मैं साइड में रख देती हूँ और सेम इसी तरीके से दोनों घेरों को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको साइड में रखूंगी और इसके ऊपर मैं रखूंगी लाइनिंग वाला घेरा जो हमने पहले ही बनाकर रखा था। अब लाइनिंग का घेरा और
ये नीचे का साड़ी वाला घेरा, दोनों घेरों को मैं पिन लगा कर लूंगी इस तरीके से। पिन लगाने के बाद यहाँ पर लेंगे हम चोली वाला पैटर्न, लेकिन उसके पहले इसको सेंटर में फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है, ये जरूरी है। अब चोली वाला पैटर्न लेंगे, ये आगे का पल्ला लिया है, यहाँ पर भी सेंटर मार्क करेंगे ताकि ये बराबर से घेरा सेंटर में बैठ जाए, और ये दोनों मार्क मिलाते हुए बस दोनों साइड में इसको सिल देना है। सिंपली इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर घेरा और बॉडी पैटर्न यानी चोली पैटर्न जोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से आगे का भी करना है। तो देखो नीचे की तरफ मैंने चोली पैटर्न रखा है और ऊपर की तरफ इस तरह से घेरे को रख दिया। सेंटर में सबसे पहले मैंने पिन लगा कर ली ताकि सेंटर में ये बराबर से आ जाए, और फिर एक साइड से इसको जोड़ते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी। और बिल्कुल इसी तरीके से पीछे वाला घेरा भी हमें जोड़ कर लेना है। तो ये हो चुका। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब दोनों घेरे मैंने जोड़ लिए हैं चोली को, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डर जोड़ लेंगे। तो देखो मैंने आगे और पीछे दोनों पल्ले शोल्डर जोड़कर ले लिए हैं। अब भी हमारी स्लीव कट करनी बाकी है, तो हम स्लीव्स कट करके यहाँ पर जोड़ देंगे। स्लीव्स की लंबाई मैंने रखी है 16 इंच, आप चाहो तो अपने हिसाब से रख सकते हो। 3.25 इंच पर मैंने कैप हाइट का मार्क किया, और फिर यहां से मैंने 7.25 इंच लिया, क्योंकि आर्म होल राउंड हमारा 15.5 इंच है, उसका आधा होता है 7.25 इंच। उसके बाहर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखा, और यहां से आगे और पीछे का शेप देंगे। स्लीव कटिंग का सेपरेट से वीडियो अपलोडेड है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नीचे की तरफ मैंने 5.5 इंच रखा है, उसके बाहर 1.5 इंच रखकर लाइन बना दी और इसको मैंने कट कर दिया। ये बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की तरह मैंने कटिंग किया है, आप चाहो तो फुल स्लीव्स भी रख सकते हो। ये मैंने 3/4 स्लीव्स बनाई है। अब बॉर्डर को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और यहाँ नीचे की तरफ इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाऊंगी। तो इसी तरह से स्लीव्स तैयार करके मैं दोनों साइड में इसको जोड़ दूंगी, बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह। जोड़ने के बाद इसकी हम अभी फिटिंग करेंगे, तो फिटिंग बहुत जरूरी है। तो देखो यहां से यहां तक ही मैं फिटिंग करूंगी, इस साइड में भी यहां से बस यही तक मैं फिटिंग करूंगी। तो देखिए स्लीव्स से मैंने फिटिंग करना शुरू किया है। फिटिंग का मार्क आप अपने हिसाब से यहां पर लगाना है। अब ये फिटिंग करते हुए हम कमर तक आ चुके हैं। अब देखिए कमर के नीचे ये मैंने बिल्कुल 5 इंच रखा है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो चारों पल्ले मैंने एक साथ लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाई है, और ये देखिए ये मैंने 5 इंच नीचे, कमर के 5 इंच नीचे तक सिलाई लगाई है। अब ये लाइनिंग वाला पैटर्न मैं हटा दूंगी, और नीचे की तरफ भी लाइनिंग वाला पैटर्न है, उसे भी मैं हटा दूंगी। बस ये साड़ी वाले 2 लेयर्स यानी 2 तह मैंने रखे हैं, और यही से मैं सिलाई शुरू करते हुए नीचे तक जाऊंगी। बस ये दो तह ही मैंने पकड़े हैं, 2 लेयर्स ही पकड़े हैं, और यहां से हम नीचे तक जाएंगे। ये लाइनिंग का और साड़ी के घेरे का दोनों का फिटिंग हम अलग अलग इसलिए करते हैं क्योंकि साड़ी का घेरा ज्यादा होता है और लाइनिंग का थोड़ा कम होता है, तो इसलिए ये अच्छे से ढलकेंगे अगर दोनों का अलग अलग हम फिटिंग करेंगे। अब यहां से मैं इसका कट कर दूंगी इस तरीके से, बस ये कट सिलाई के ऊपर नहीं जाएगा। और फिर हम यहां पर लाइनिंग का लेंगे नीचे की तरफ, साड़ी का मैंने अंदर की तरफ डाल दिया है और ऊपर की तरफ लाइनिंग का लिया, और यहां पर हम अलग से लाइनिंग का फिटिंग करेंगे। देखिए ये साड़ी का मैंने बिल्कुल नहीं लिया है, इसे अंदर की तरफ डाल दिया और यहां से हम लाइनिंग का फिटिंग करेंगे। तो सेम इसी तरीके से फिटिंग हमें दूसरे साइड में भी करनी है। यहां पर मैंने सिर्फ सिंगल ही सिलाई लगाई है, आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। तो एक साइड का फिटिंग हो चुका, सेम इसी तरीके से इस साइड में भी मैं फिटिंग करके लूंगी। तो यहां पर मैंने फिटिंग करके ले ली है। अब नीचे की तरफ मैं बॉर्डर लगाना बताऊंगी। तो देखो बॉर्डर को मैं ऊपर से आधा इंच इस तरह से मोड़ लूंगी और यहाँ इसके ऊपर यहाँ पर रख दूंगी। इस तरीके से भी बॉर्डर आप जोड़ सकते हो, तो ये अच्छे से बैठ जाएगी। बस सिंपली मैंने नीचे के घेरे के ऊपर बॉर्डर को फोल्ड करते हुए रखा और यहाँ से मैं किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। ये काफी आसान तरीका है और बहुत अच्छे से भी बैठता है। तो देखिए बॉर्डर मैंने पूरे घेरे में लगा दी। साइड से थोड़ी सी फिटिंग मैंने छोड़ी थी, तो वो मैं अभी कर दूंगी। तो इसे साइड से हम सिलाई लगा कर लेंगे। उसके बाद अंदर की तरफ जो लाइनिंग है उसे भी बॉटम में डबल फोल्ड करके पूरे गोलाई में सिलाई लगा कर लेनी है। और बस हमारी ये अनारकली ड्रेस तैयार है।
पीछे के साइड में हमने डोरी लगाकर ये सुंदर से लटकन बना दिए हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।